नमस्कार, मैं अखिलेश रावत, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। साथियों, मैं इस वक्त मेघनगर में खड़ा हूं, जहां पर आदिवासी समाज का एक बड़ा आंदोलन यानी कि आदिवासी समाज की ज़मीन बचाओ आंदोलन चल रहा है। और वो आंदोलन दशहरा मैदान मेघनगर में चल रहा है, जहां पर सर्व आदिवासी समाज और सभी यहाँ पर वरिष्ठ लोग यानी कि आदिवासी समाज के यहाँ पर लोग पहुँचे हैं। यहाँ पर भारत आदिवासी पार्टी के सेलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार भी यहाँ पर पहुँचे हैं। और यहाँ पर जब सभी लोगों ने इस ज़मीन बचाओ आंदोलन को लेकर यहाँ करीबन इस पूरे मेघनगर के आसपास की गाँवों के अगर देखा जाए तो करीबन 14,000 हेक्टेयर ज़मीन जो कि इन खनिज जो खदानों हेतु नीलाम कर दी गई सरकार ने, उसको निरस्त करवाने को लेकर यहाँ पर एक बड़ा आंदोलन किया जा रहा है। और यहाँ पर तमाम पुलिस प्रशासन भी पहुँचा है। और यहाँ पर एसडीएम मेघनगर से इन सभी जनप्रतिनिधि एवं यहाँ के जो समाज के लोगों द्वारा सवाल जवाब किए गए हैं। और उसमें उनको पूछा गया कि जो ज़मीन नीलाम हुई है, क्या यह आदेश कब पारित हुआ था और इसकी अनुमति किसने दी, क्या यहाँ इसकी एनओसी किसने दी, किसने, या फिर पंचायत स्तर से यह हुआ है, या फिर यहाँ पर तहसील स्तर से हुआ है, या फिर एसडीएम स्तर से, या फिर ऊपर स्तर से, यानी कि केंद्र सरकार द्वारा ये जो पूरी ज़मीन है जो नीलाम करी गई है, उसके सभी जनप्रतिनिधि जो आदिवासी समाज के हैं, उन्होंने सवाल जवाब एसडीएम से पूछे हैं। आप इस वीडियो में देखिए। हमें सोशल मीडिया और दूसरे मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये जानकारी में आया कि हमारे स्थानीय क्षेत्र के जो 11 गांव हैं, उनकी भूमि को बिना ग्राम सभा की अनुमति के सरकार ने अपने स्तर से निर्णय लेते हुए विधि विरुद्ध उसका विज्ञापन जारी किया और उसकी नीलामी कर दी। तो हम जानना चाहते हैं, पूरी ग्राम सभा जाननी चाहती है कि इसमें क्या आपने अपना अभिमत दिया था? सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं जो जमीन की नीलामी के संबंध में सूची मैंने देखी है, मेरे खुद के बाद में संज्ञान में आया है। ये सारी जानकारी ऑनलाइन आगे से ही दर्ज हुई है। हमारे स्तर पर यानी के एसडीएम या तहसील के स्तर पर किसी भी प्रकार से जानकारी हमने लोड नहीं की है। ये सारी की सारी कार्रवाई आगे से ऊपर से ही जो है ऑनलाइन दर्ज की गई है। इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। धन्यवाद। तहसीलदार पटवारी की तरफ से हुआ है। माननीय झाबुआ जिले का मेघनगर क्षेत्र अधिसूचित क्षेत्र है और यहाँ पे 5वीं अनुसूची लागू होती है। वो विधान के हिसाब से स्थानीय जो ग्राम सभा है वही यहाँ की शासक होती है, मालिक होती है। वो भूमि गांव में चाहे वो किसी के अधीन हो या पड़त की हो, वो ग्राम सभा की सामूहिक भूमि मानी जाती है। और बिना ग्राम सभा की लिखित अनुमति के वैधानिक रूप से सरकार उसका अधिग्रहण नहीं कर सकती है। तो क्या ये ग्राम सभा मान ले कि ये जो पूरा प्रोसेस चल रहा है ये शून्य है? क्योंकि जो भी कार्रवाई हुई है ऊपर के स्तर पर हुई है, इस संबंध में मैं इसलिए टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि जो डिटेल नियम है वो उच्च अधिकारी ही बता पाएंगे। तो कृपया आप जो ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे वो माननीय उच्च अधिकारी तक पहुंचा दिया जाएगा। और उस संबंध में जो भी आप जानना चाहेंगे उनके स्तर पर आपको ज्ञात हो सकेगा। इस संबंध में चूँकि मैं जानकारी नहीं दे पा रहा हूँ, और ये ऊपर के अधिकारी जब आपका ज्ञापन जाएगा उस समय वो बता पाएंगे। व्यक्ति, संस्था या फर्म, कंपनी किसी भी स्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों में न जाए। अगर विधि के विरुद्ध जाते हैं और उनका कोई नुकसान होता है तो ये ग्राम सभा और यहाँ का आदिवासी समाज इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। आप कोई मेन पॉइंट है क्या? ये मेन पॉइंट हाईलाइट करेंगे इसको। 1996 में कानून बना था, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज, अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों का विस्तार, उसको पेशा कहते हैं। उसके नियम 2022 में बनाए थे, आज से 2 साल पहले। उसमें साफ लिखा है कि गांव में कुछ भी फैसला करना हो
वहाँ पैसा कानून लागू है, इसका मतलब है कि ग्राम सभा जो होती है गांव के लोग उनसे सहमति लेनी होती। क्या यह कानून लागू है? आप इतना ही बता पहले तो। पैसा एक्ट लागू है ये सर। देखो शांति शांति से, पैसा एक्ट लागू है, उस पैसे में ग्राम सभा होती है। और आपको जो जानकारी है कि नहीं एसडीएम साहब ग्राम सभा की? नहीं, ग्राम सभा होती है। पैसा एक्ट में हम लोग भी इसमें पूरी तरह इन्वॉल्व रहते हैं। पैसा एक्ट में जो भी ग्राम सभा होती है वो पूरे शासन की मंशानुरूप ही होती है और सभी की हम लोग इज्जत करते हैं और बाकायदा होते हैं। डॉक्टर साहब थोड़ा साइड में हो जाए ना। जो ग्राम सभा होती है वो ग्राम सभा छुपे छुपे एक तो आदमी ही उसमें सहमति लेता है या पूरे गांव के लोग लेते हैं एसडीएम साहब? तो पूरी ग्राम सभा यानी कि उस गांव का ईश्वर है, ग्राम सभा अपने आप में ईश्वर। तो एसडीएम, एक मिनट, एसडीएम साहब गांव के सब लोग तो यहाँ बैठे हुए हैं, पूरे गांव तो यहाँ आ गए हैं, फिर भी एनओसी हो गई, इसका मतलब गड़बड़ दिख रही कि नहीं आपको? एनओसी नहीं जारी हुई है, ये ऑनलाइन डायरेक्ट एंट्री हुई है। इसके बारे में जो भी चीज़ों को पता लगाना है संबंधित विभाग या उच्च अधिकारी इस मामले में बता। अनिल जी बताओ एनओसी हुई कि नहीं? कुछ पंचायतों में सरपंच ने दी कि नहीं एनओसी? जिन लोगों ने एनओसी दे दी है वो सरपंच आज यहाँ नहीं आए हैं। अब कौन सरपंच नहीं आए हैं वो आप देख लो। और एनओसियां नहीं हुई है, किसी ने एनओसी नहीं दी है, लेकिन एनओसी नहीं देने के बावजूद जो काम हुआ ये काम अवैध है। मैं हमारे बीच में एसडीएम साहब महोदय, एसडीएम साहब उपस्थित हैं। एक सवाल और एक प्रश्न है, सभी का है, हमारे जो ग्राम सभा बैठी है यहाँ पर सभी का प्रश्न है कि हम इस ज्ञापन के साथ में कल ही हमारे सभी साथी मेघनगर के उनसे भी अनुरोध है कि कल ही हम ज्ञापन के साथ में एक आवेदन देंगे और उसका आवेदन का हमको एक प्रति हमको ग्राम सभा के नाम पे निरस्त वाली कलेक्टर महोदय के साइन हस्ताक्षर युक्त हमको चाहिए, क्योंकि अलीराजपुर में भी जब आवेदन दिया था उसका निरस्तीकरण का आदेश कलेक्टर महोदय द्वारा निकाला गया था। तो मेरा भी अनुरोध है, हमारी जो सभा यहाँ बैठे सभी साथियों का भी अनुरोध है कि हम आवेदन जो दे रहे हैं उसका एक निरस्ती का आदेश जो है वो पारित करवाएं। आपसे अनुरोध है। धन्यवाद। जय हिंद। एसडीएम साहब आपके ऊपर भी दबाव आ सकता है, बड़े बड़े भू माफिया जो है ना, क्या है, उद्योगपति, आप लोग खनिज माफियाओं से डरेंगे नहीं। और मैं विधानसभा सदस्य होने के नाते आपसे नियम की बात कर रहा हूँ, नियम के बाहर जाकर के कोई भी हम काम करेंगे तो ये ठीक नहीं होगा। मेरे ख्याल से पैसा कानून लागू करने के लिए एसडीएम का बहुत अहम रोल होता है। 4 जो प्रमुख ग्राम सभा होती है उसका तो अनुमति आप देते हो उसको, है ना। इसलिए मैं आपसे शॉर्टकट में ये कहना चाहता हूँ कि जो अभी हम लिख के चिट्ठी दे रहे हैं, इस चिट्ठी को आप तत्काल अग्रेषित करके हमको अवगत करा दो कि लोगों ने यह मांग करी है कि जो भी अवैध तरीके से ग्राम सभा हुई है उसमें जो अनुमतियां दी हैं वो निरस्त करो एनओसी। उसके बाद में हम विरोध कर रहे हैं, ये जो नीलामी हुई है इसको निरस्त करने के लिए आप लिखेंगे कलेक्टर को, आप लिखेंगे शासन को, भोपाल और दिल्ली को, हम दोनों जगह पे हमको वो चिट्ठियां दे दो, वो चिट्ठियां अपनी आधी जीत हो जाएगी। अभी जो ज्ञापन दे रहे उस पर अभी तत्काल कार्रवाई करें, उसको अग्रेषित करें और हमको अवगत करें समाज को। और दूसरी, आप और हम सब अब कलेक्टर साहब से हम लोग चिट्ठी लेना चाहते हैं, एक उनको देने के लिए नहीं, आपकी जिम्मेवारी है। आप करेंगे यहाँ से अनुभाग से और कलेक्टर करेंगे झाबुआ से, है ना। कलेक्टर महोदय अपना